मंदिर है वो उड़ीसा में समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इतना सुंदर भव्य मंदिर जहाँ पे रहस्यों का पिटारा है, जहाँ पे अनगिनत रहस्य छुपे हैं, जहाँ पर छुपे हैं हमारे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी। देखिए कैसे कैसे यहाँ पर इनका निर्माण हुआ, कैसे भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए। जगन्नाथ एक दिव्य रहस्य, समुद्र की लहरों में कुछ दिव्यता बसी है। यह वही भूमि है जहाँ पर स्वयं भगवान विराजते हैं। पुरी, श्री जगन्नाथ नगरी। कहते हैं जो पुरी आता है वह केवल यात्रा नहीं करता, वह ईश्वर के घर आता है, जहाँ हर श्वास में भक्ति है और जहाँ हर श्वास में गूंजता है जय जगन्नाथ। समय के सागर में खोई हुई एक कथा। राजा इंद्रद्युम्न ने एक स्वप्न देखा। स्वयं विष्णु ने यह आदेश दिया, मेरा नील माधव रूप खोजो। राजा ने समर्पण किया और पुरी में जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी। ये वही क्षण था जब भक्ति ने इतिहास का रूप लिया। इन मूर्ति को देखिए, कहीं से पूर्ण नहीं दिखते। कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा देव ने खुद इन मूर्तियों को बनाया था और तभी भगवान ने उन्हें बोला, अब बस मुझे अधूरा रहने दो। और तब से यही अधूरापन हमारी आस्था की पूर्णता बन गया। और सबसे बड़ा रहस्य है श्री कृष्ण का दिल का, जिसमें एक कथा छुपी है। माना जाता है कि श्री कृष्ण का दिल यहाँ पर आज भी मौजूद है। कहते हैं इनके दिल को हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान पुजारी जी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। अगर इसे कोई देखने की कोशिश करे तो वो तुरंत मर जाता है। हर वर्ष भगवान जब अपने भक्तों के बीच आते हैं, पुरी का हर कोना जीवित हो उठता है। रथ यात्रा, जहाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने माँ से के घर निकलते हैं, यह यात्रा सिर्फ देवताओं की नहीं, यह है आस्था की विजय यात्रा। क्या पता है यहाँ के प्रसाद में भी लीला होती है? तो आइए जानते हैं कि यहाँ के प्रसाद में क्या लीला है। हर दिन यहाँ पे 56 प्रकार का भोग बनता है और कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, कभी बर्तन का स्वाद नहीं बदलता। कहते हैं यहाँ पर स्वयं देवी लक्ष्मी भोजन बनवाती है और हर कण में अनही ब्रह्म का दर्शन होता है। नमः शिवाय। यहाँ पर एक ऐसा रहस्य है जिसको आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। सालों से इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है और ऐसे कहा जाता है अगर इसे एक भी दिन ना बदला जाए तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद करना होगा। और मंदिर के पास पहुंचते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है या फिर देवता की गूंज। यहाँ कोई राजा नहीं, कोई भिखारी नहीं, सब एक प्रकार के हैं, क्योंकि जगन्नाथ सबके हैं। बेलोकनाथ है संसार के स्वामी, उनके दर पर हर मनुष्य समान है। जगन्नाथ हमें सिखाते हैं अधूरेपन में भी पूर्णता है, भक्ति सीमाओं से परे है, और जब मन सच्चा होता है तो भगवान स्वयं रथ बनकर हमारे जीवन में उतर आते हैं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का दर्शन आंखों से नहीं,
हृदय से किया जाता है। यही भारत की आत्मा है, भक्ति, समर्पण और प्रेम। तो हमने देखा कि कैसे जगन्नाथ इस धरती पर अवतरित हुए, कैसे वृंदावन वाले। तो अगली बार हम वृंदावन चलेंगे और आपको ढेर सारी राधा रानी की कथाएं, उनकी लीलाएं सुनाएंगे, अपने कृष्णा जी की लीलाएं सुनाएंगे अगली बार कि क्यों उनको श्राप मिला, क्यों उनकी द्वारका नगरी डूब गई। इसे मैंने द्वारका नगरी की वीडियो बनाई है, लेकिन उनको श्राप क्यों मिला था, क्या वजह थी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कृष्णा जी को श्राप मिला था, क्या वजह थी, महाभारत में क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। राधे राधे।